हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीजी कोचिंग सेंटर पे। और मैं आपका साथी प्रवीण कुशवाहा, आपका भाई हाजिर हो चुका है आपके YouTube चैनल पे। तो जल्दी जल्दी से सारे दोस्त हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5.2 भाग 2 में हम आए हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित और NCERT का हम सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हल कराते हैं और आपको हम टास्क देते रहते हैं पहले की भांति। आइए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन दिया है निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, अब कह रहा है कितने पद होंगे, थोड़ा बताना मेरे भाई। ये क्या है, A1 A2 A3। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे मेरे भाई, 7 लिख देंगे। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है मेरे भाई, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A2 माइनस A1, कोई दिक्कत, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, AN इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे भाई, AN इज इक्वल टू 205 दिया हुआ है। कितना दिया है मेरे भाई, A2N इज इक्वल टू 105 दिया हुआ है। और फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए AN के जगह पर कितना दिया है मेरे भाई, AN के जगह पे 205 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 205 बराबर एक जगह पर कितना दिया है, 7 और प्लस N माइनस 1। भाई N ही तो नहीं मालूम है, कितने पद यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी N नहीं मालूम है। तो N माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना रख देंगे मेरे भाई, A2 माइनस A1 निकाले नहीं थे कि, तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं। तो 13 माइनस 7 कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, 7 प्लस N माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से हो जाए तो बताइए मेरे भाई, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अच्छा एक बात समझिएगा, थोड़ा सा एक बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा, 205 क्या है, अधिक है। ये 7 कम है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, N माइनस 1 इंटू 6 बच जाएगा। अब इसमें से 205 में से कितना घटा लेंगे मेरे भाई, 205 में से हम घटा लेंगे 7। कितना घटा लेंगे, 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 198। कितना आ जाएगा, देखते हैं घटा कर कितना जाएगा, 10 5 होता है 15 और 15 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9 1, यानी कि 198 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे भाई, 198 बच जाएगा। ठीक है, 198 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 198 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर N माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6। अब देखिए N माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 198 बटा का 6, क्योंकि गुणा में है तो भाग करा देगा, गुणा में है तो क्या कर देगा, भाग करा देगा। ठीक है मेरे भाई, गुणा में है तो क्या करा देगा, ये भाग करा देगा। अब 6 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 33 बार में, 33 बार में चला जाएगा मेरे भाई। कितना में चला जाएगा, 33 बार में। अब यहाँ पे इम्प्लाइज N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू, तो 33 माइनस का है तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 33 से कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से बता दीजिए किसको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, सबको समझ में आ रही हैं। इतनी आसान समांतर श्रेणी क्वेश्चन है। अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार ये क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मेरे भाई अपने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि वीडियो आपको और साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आप बना लेंगे खुद से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू लिखेंगे 18, कितना लिखेंगे मेरे भाई, 18 लिख देंगे और हम निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर कितना निकालेंगे, D निकालेंगे। कितना निकालेंगे, D निकालेंगे और D बराबर कितना होता है मेरे भाई, A2 माइनस A1। कितना होता है, A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, शायद यहाँ आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कितना होता है, तो 15 सही 1/2, क्योंकि ये A1 है ये A2 है, ठीक है, माइनस A1 का मान कितना, 18। कितना है, 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे 18 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे D बराबर, इसी चीज़ को हम इधर लेके चलते हैं, 15 दूना 30, 1 31, कितना हो जाएगा, 31/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 18, नीचे कुछ नहीं है तो 1। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1 से 2 में भाग करेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 31 माइनस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 और 2 से 18 में गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो 31 छोटा है 36 बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटा लेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बच जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस में, तो माइनस में बटा 2 हो जाएगा। बात मत करो दो, ठीक है, बात नहीं करना है किसी को भी, बात करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस में हम लोग हल करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। कितना मेरे भाई बचेगा, 5 बच जाएगा, तो माइनस के 5/D बचेंगे। D इज इक्वल टू -5/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -5/2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब क्या कह रहा है, AN इज इक्वल टू क्या है, AN इज इक्वल टू माइनस का 47 दिया हुआ है। तो थोड़ा हमको एक फॉर्मूला बताना मेरे भाई, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। AN के जगह पर कितना है मेरे भाई, 47 है और A के जगह पर कितना है मेरे भाई, 18 है और प्लस N-1 इंटू D के जगह पर कितना मेरे भाई, माइनस का 5/2 है। कितना है, माइनस के 5/2 है। कितना है, माइनस के 5/2 है, ठीक है। अब आगे देखिए हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस का 47 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो ये माइनस का है, ये क्या है, प्लस का है। अब समझिएगा, ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -47 और ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब -5/2 और N-1 हमारा ऐसे ही इधर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ लेंगे 7 7 14 1 15 के 5 5 1 6 यानी कि 65, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े चिन्ह किसमें है, माइनस में है। तो -47 -18 कितना आ जाएगा, 65। ये गुणा में है कि भाग में है, ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ये मैं बताता हूँ मेरे भाई, ये है भाग में, ये किस में है, भाग में, ये किस में है, ये है भाग में। इधर आएगा तो क्या कर देगा, गुणा में करा देगा। क्या कर देगा, गुणा में करा देगा। ये हो जाएगा माइनस का 5 N-1, कितना हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। अब आगे देखना है, ये हो जाएगा N-1। अब देखिएगा थोड़ा सा, N-1 अपनी जगह पे है, माइनस के 65 इंटू 2 अपनी जगह पे है, ये गुणा में माइनस का 5 है, इधर आएगा तो क्या कर देगा, भाग करा देगा। क्या करा देगा मेरे भाई, भाग करा देगा, भाग करा देगा, ठीक है। और ये माइनस में, तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल होगा
और ये हो जाएगा 5 कम 5 5 तिहाई 15 और 13 दूना का 26, यानी इम्प्लाइज एट n माइनस वन इज इक्वल टू 13 दूना का कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज एट यहाँ से कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू ये n माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है 26 है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 26 है, माइनस का तो प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है और है तो क्यों है तो क्यों है। इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 रहा, मैं कॉपी में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ही तो है, जी हाँ 6 ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताइएगा थोड़ा मेरे भाई। यहाँ पे A1 इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, A2 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे भाई 8 दिख रहा है, और A3 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है मेरे भाई 5 दिख रहा है, और A4 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और का एक पद माइनस 150 है। कितना है पद माइनस 150 है, कितना है मेरे भाई माइनस का 150 है, यानी कि और क्या दे दिया है मेरे भाई, और AN इज इक्वल टू माइनस का 150 है। कितना है माइनस का 150 है। फॉर्मूला सर्वांतर निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सर्वांतर की आवश्यकता पड़ती है, D की आवश्यकता पड़ती है, और ये होता है A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। ये रहा A2 8 माइनस का A1 रहा 11। अब कितना बचेगा बताइए, 11 में से 8 से कितना बचेगा 3 बच जाएगा। कितना बचेगा मेरे भाई 3, भाई कितना बचेगा 3, वो भी बढ़ेगा चिन्ह माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका रामबाण फॉर्मूला है मेरे भाई। ये हर सवाल में हर क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला कॉमन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। और ये आपको तो भली भांति याद हो ही गया होगा मेरे भाई, बोलिए याद हो गया है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं मेरे भाई। AN के जगह पे कितना है, AN के जगह पे है माइनस का 150। कितना है बाबू माइनस का 150, तो माइनस का 150 लिखने में कोई बुराई नहीं है। A1 के जगह पे आपको दिख रहा है 11। कितना दिख रहा है मेरे भाई 11 दिख रहा है, और प्लस N माइनस 1, N ही तो नहीं मालूम है मेरे भाई कि कितना होगा, और D का मान है माइनस का 3, माइनस का 3 है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट माइनस का 150 बराबर, ये 11 किस में है 11 आपको दिख रहा है ना, 11 जो है ये है 11 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि माइनस का 3। ये 11 ये माइनस का 150 इधर रहा, और 11 जब इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 11 इधर में बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा N माइनस 1 इंटू डी के जगह पे माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के 150 माइनस का 11, कितना हो जाएगा माइनस 150, और माइनस कितना होता है 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, और 1 कॉमन है तो कॉमन माइनस का 161 मिल जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा N माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बचेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये माइनस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का 161, ये 3 किस में है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा मेरे भाई भाग करा देगा, ये इधर आएगा तो क्या कर देगा भाग करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भाग करा दिया, और यहाँ पे बच गया N माइनस का 1, क्या बच गया मेरे भाई N माइनस का 1 बच गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अच्छा ये भी माइनस में था, 3 माइनस में 3 हो गया, ये माइनस से माइनस हुआ कैंसिल। अब इम्प्लाइज कितना बचेगा
अब यहाँ से 3 में भाग करेंगे तो 3 पचे 15 और एक इधर आ जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो एक काम करते हैं, अभी इसको कटाते नहीं हैं, ठीक है, अभी इसको हम कटाते नहीं हैं, 161/3 रखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 161/3, ये माइनस का इधर क्या जगह प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कितने के बराबर में हो जाएगा, तो n के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरे भाई, ये 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1। अब 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में, और 1 से गुणा करेंगे, 161 प्लस है तो प्लस, 1 से 3 में भाग करेंगे 3, फिर 3 में गुणा, 1 से गुणा 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे 100 कितना हो जाएगा, 64/3 हो जाएगा। अब भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। जब भाग करने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे भाई, भाग करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। 164/3 आ गया, तो ये दिख रहा है कि यह एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है, तो लिखेंगे क्यों, कहा ना क्वेश्चन में कि क्यों नहीं है, तो पहले लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बस पूछा है क्यों, तो भाई क्यों नहीं है, क्योंकि यह इसे डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो जब डिविजिबल नहीं हो पाया था तो एपी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। ठीक है, ये कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है मेरे भाई, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या है मेरे भाई, 16वां पद 73 है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप समझिए कैसे बनाना है कि उस एपी का 11वां पद ज्ञात करना है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है मेरे भाई, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 दिया है। क्या दिया है, तो 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है, यानी कि A11 बराबर 38 दिया हुआ है। और मेरे भाई और क्या दिया हुआ है मेरे भाई, और 16वां पद यानी कि ये 16वां पद कितना दिया है, तो 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। और हमें पता करना है कि 31वां पद क्या होगा, 31वां पद क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए A11 इक्वल टू क्या होता है, A1, ठीक है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, A11 क्या हो जाएगा, A11 का मान यानी कि A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान तो कुछ पता है नहीं, A1 प्लस n-1 यानी कि n की जगह पर कितना है, 11, तो 11 - 1, और D पता ही नहीं है तो D वैसे ही रख देंगे। इम्प्लाइज डेट यहाँ क्या बचेगा, A1 प्लस 10 में से 11 में से 1 जाएगा 10, D बच जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब देखिए ये बचा A16 बराबर, तो फिर फार्मूला क्या लगाएंगे, A16 के लिए इसका ये बचा तो इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, तो A1 प्लस n-1 इंटू डी, सेम फार्मूला लगेगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज का ये रामबाण फार्मूला है। ठीक है, ये हो जाएगा A1 का मान पता ही नहीं है, n का मान 16 पता है तो 16 - 1, d का मान नहीं पता है मेरे भाई। A1 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, d बच जाएगा, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे मेरे भाई, इसको 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण 2 व 1 से 2 व 1 से क्या करेंगे, 2 और 1 में घटा लेंगे। क्या करने पर,
घटाने पर, क्या करने पे मेरे भाई, घटाने पर। आइए घटाते हैं, A1 प्लस 15D ये बचा हुआ है कौन सा, समीकरण नंबर 2 में, और माइनस करना है, क्योंकि घटाना है मतलब माइनस करना है किसमें से, A1, और ये हो जाएगा A1 प्लस 10D में से घटा देना है। क्या कर देना है मेरे भाई, घटा देना है। तो अब देखिए इम्प्लाइज रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 प्लस का 15D बराबर प्लस माइनस का A1 और माइनस प्लस माइनस 10D बच जाएगा। ठीक है, अब A1 से A1 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचा 15D और माइनस का कितना बचा मेरे भाई, 10D बच गया। कितना बच गया, 10D बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 10D बच गया। तो 10 में से कितना बचेगा, 5D बचेगा। कितना बचेगा, 5D बचेगा। अब ये जो 5D है भाई, 11वां पद कितना था मेरे भाई बताइए, ये 16वां पद 73 था। कितना था, 73। तो 73 माइनस और 11वां पद कितना है, 38 है। तो क्या करेंगे, 38 को भी घटा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5D इज इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा तो बचेगा 35। कितना बचेगा, 35, और ये होता है 5 सत्ते 35, यानी कि D बराबर कितना बचेगा मेरे भाई, 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 7 मिल जाएगा। तो D का मान कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया, क्योंकि 5 सत्ते 35 हो गया। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 31वां पद निकालना है और अभी 31वां पद निकालना शेष बाकी रहा मेरे पास। इतना टास्क हमारे पास बाकी रहा। तो इतने क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में न आ रहा हो मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके हमें पूछ सकते हैं। और देखिए डी का मान, इतना हमारा डी का मान कितना आया था मेरे भाई, डी का मान कितना आया था, 7 आया हुआ था। डी का मान कितना आया था मेरे भाई, डी का मान आया हुआ था 7। डी का मान कितना आया था, 7 आया हुआ था। अब डी का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, तो A11 था, यही था जी। यानी कि समीकरण 1 में A11 वाला था, यानी कि A1 प्लस क्या था, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र था। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, सूत्र रहा। तो यहाँ पर हम A1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, और समीकरण नंबर 1 में कितना, 38, क्योंकि A1 बराबर कितना, A11 बराबर कितना, 38, क्योंकि समीकरण नंबर यही तो हमारा 1 था। समीकरण नंबर यही हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो समीकरण नंबर जब ये 1 है तो यहाँ पे A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो n के जगह पे क्या रखा जाएगा मेरे भाई, n के जगह पे कुछ पता है, n के जगह पे तो 11 रखा जाएगा। 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना आ गया है, 7 बराबर 38, बराबर 38। इम्प्लाइज एट A1 प्लस 10, 11 में से जाएगा 10, डी बच जाएगा 10 इंटू 7 बच जाएगा, क्योंकि डी के जगह पे कितना है, 7 है, बराबर यहाँ पे बचेगा 38। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किस भ्रम में हैं आप, 10 में से 7 जाएगा, 10 गुणे 7 यानी कि 10 दहा के 70, 10 दहा के 70, 70 10 दहा के 70, और ये हो जाएगा 38 बराबर का 38। इम्प्लाइज डेट A1 बराबर ये हो जाएगा 70 अधिक है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 38, 70 माइनस 38 हो जाएगा। क्या बताइए, होगा, नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 38 है तो 38 माइनस का 70 हो जाएगा, और 70 में से 38 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 32 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू माइनस का 32 मिल जाएगा, क्योंकि बड़े वाला चिन्ह किसमें है, माइनस में है। ठीक है, अब 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 31वां पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। 31वां पद में कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
अब देखिए कौन सा पद निकालना है मेरे भाई, कौन सा पद निकालना है, तो 31वां पद निकालना है। ठीक है, 31वां पद निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए 31 का मान, तो एक जगह पे कितना आया था मेरे भाई, एक जगह पे हमारा आ गया था, हाँ एक जगह पे माइनस का 32 आया हुआ था, माइनस का 32। ठीक है, और प्लस n के जगह पर कितना है मेरे भाई, 31 माइनस 1, और इंटू डी, डी के जगह पर कितना है मेरे भाई, 7 है, कितना है, 7 है। तो यहाँ पे ए 31 बराबर कितना जाएगा, माइनस 32, और प्लस 31 में से एक जाएगा 30, और गुणा में 7 है तो 7 रख लेंगे। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यहाँ से आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए 31 बराबर माइनस का 3 प्लस 7 तरीका है 21, और ये हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 हो जाएगा। और ये ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अब 210 में से क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे, तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 178, कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 178 माइनस 3 प्लस का 210, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 210 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 200, तो ये हो जाएगा 178 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 178 मिल जाएगा, 210 में से माइनस का 3 जाएगा, तो एक 31वां पद क्या होगा, 33वां पद 178 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 31वां पद 178 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई गई होगी। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। ये आपका भाई प्रवीण कुशवाहा आपके लिए इतना मेहनत करता है, और एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन को टच करता है, सॉल्व कराता है, तो इतना तो आपका काम बनता ही अपने भाई के लिए। ठीक है, और हम मिलते हैं आपके अगले भाग ये 2 है, अब हम मिलेंगे आपसे भाग 3 में मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।